मुझे पूरा यकीन था कि घर से कोई आए ना आए, लेकिन तुम हमें मिलने जरूर आओगी। जो घटिया काम तुम कर गए हो, इसके बाद दिल तो नहीं चाहता तुम्हारी शक्ल देखने का। ऐसे तो ना कहें, शादी की है हमने। तुम चुप रहो, समझ में आई? एक लफ्ज भी और मुंह से निकाला ना तो थप्पड़ों से तुम्हारा मुंह लाल कर दूंगी। दिल में अगर इतनी ही नफरत थी तो आने की क्या जरूरत थी? खुशी से नहीं आई हूं। शमसा दावत देके गई है। हाँ, हम दोनों को। नहीं आओगे तुम लोग? क्यों नहीं आएंगे हम? क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत में दावत नहीं देके गई है, वो मेरी नफरत में देके गई है। लेकिन वो तो इतने प्यार से हमें बुलाकर गई हैं। अगर आया तो सिर्फ अली आएगा। परवीन और मैं अब एक हैं, इसलिए हम दोनों आएंगे। तो बकवास करने की जरूरत नहीं है। इसको अपनी इज्जत खराब करने के लिए बुलवाऊं वहां पे? जबान संभाल कर बात करो। पहले तो मैं शायद रुक जाती, अब नहीं रुकूंगी। वहां पर आकर तो दिखाओ। टांगे नहीं तोड़ दी तो मेरा नाम नूर नहीं। कोई हाथ तो लगा के दिखाए मुझे। सुभान चढ़ा रही से बदतमीजी कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? पागल हो गई हो? क्या हो गया? भाभी है तुम्हारी वो। ऐसा क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? क्या दुश्मनी है तुम्हारी इससे? एक नौकरानी को अपना नाम देकर हम सबकी नाक काट दी तुमने। अब ये मेरे ससुराल में आएगी, हमारे साथ खाना खाएगी, एक गिलास में पानी पिएगी। हरगिज़ नहीं। हाँ तो तुम कौन सा कोई नवाबजादी हो? औकात भूल गई अपनी? किसी को इतना हकीर नहीं समझते। पागल हो गई है ये, इसका दिमाग नहीं काम कर रहा। तुम कोई भी बात दिल पे ना लेना, तुम अभी अंदर जाओ। तमीज नहीं है तुम्हें? उसके साथ अपना रिश्ता तो देखो। भाभी है तुम्हारी, अब एहतराम का मुकाम है। शर्म का मकाम है मेरे लिए। इससे पहले कि फोटो खाला कर वापस आ जाए, तुम मेहरबानी करके यहां से चली जाओ। रुकने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पे, सिर्फ ये बताने आई थी कि वो नहीं आएगी मेरे ससुराल में। और अब तो तुम्हें भी आने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, नहीं आएंगे। कोई शौक नहीं है अपनी इज्जत करवाने का। अरे नूर, तुम यहाँ पे हो? तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ हर जगह। वो तुम्हारे भाई और भावज की दावत है ना आज, मैंने सोचा कि तुम मीठा बना लो। हाँ बिल्कुल, मीठा तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। तुम बताओ, शीर खुरमा बना लूं? नहीं, अब ज़रूरत नहीं है। मैंने हैदर को बोल दिया था, वो आते हुए ले आएगा आइसक्रीम। तो और क्या क्या बना रही हो? अच्छा, मैं ना कोरमा और बिरयानी बहुत अच्छा बनाती हूँ। ऐसे बिल्कुल केटरिंग वाला जायका है मेरे हाथ में। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सब कुछ बना के रख दिया है अभी। वैसे भी दावत मैंने दी है, तो तुम्हें क्यों तकलीफ दूँ? दावत कौन सी रोज रोज होती है, कोई मसला नहीं। भैया, आखिर भाई और भाभी के सामने भी तो तुम्हारी इज्जत रखनी है कि नहीं? वरना वो क्या कहेंगे कि मैंने तुम्हें किचन में लगा लिया और मिल बैठने का मौका ही नहीं दिया तुम लोगों को। आज जो मैं इज्जत अफजाई पेनों की करके आई हूँ, उसके बाद तो सारी ज़िंदगी हमारे घर के दरवाजे के सामने से भी नहीं गुजरेगी। क्या सोच रही हो? नहीं, बस ये सोच रही थी कि किसी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए। हैं? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने बाहर से भी कुछ ऑर्डर कर दिया। देखना, ये इतनी अच्छी दावत होगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। तो मैं भी तो यही चाहती हूँ कि आज का दिन सबके लिए यादगार हो। एक सेकंड को, जलने की बू आ रही है ना? और मैंने खाना रखा था चूल्हे पे, मैं आती हूँ, मैं तुमसे बातों में ही लग गई। वाह भाई वाह, शादी के बाद इंसान कितना बदल जाता।
यानी कहीं वफा का पुतला बन जाता है और कहीं बेवफाई की आला तरीन मिसाल, जैसे कि आप। हो गया, तंज के सारे तीर चला दिए आपने या कोई बाकी है? क्यों, मैंने कोई गलत बात बोली है? जब से तुम्हारी शादी हुई है तुमने ऐसी आंखें बदली हैं जैसे हमें तुम जानते भी नहीं। एक बात याद रखना, तुम्हारी शादी का वकील हूँ मैं, और वकीलों से दुनिया कांपती है। जी भाईजान, हम भी कामते हैं आपसे। वैसे भी सारी दुनिया ने अपना असल रूप दिखा दिया, आप थोड़ी ना पीछे हटेंगे। बस कर दे, दुनिया वालों से मत मिला। ये बता शादी के बाद क्या हालात है? अल्लाह का शुक्र है यार, शादी के सारे मामला सेट हैं। परवीन ने बड़ा साथ दिया मेरा, लेकिन अब्बा ना अपनी ज़िद पे अटके हुए हैं अभी तक। यहाँ तक की रिपोर्ट तो तूने मुझे वॉइस मैसेज पे दे दी थी। इसके आगे के हालात बता, सब खैरियत है? अब्बा ने घर के दरवाजे बंद कर दिए तो पोटो खाला ने तरस खाकर अपने घर में पनाह दे दिए। अब्बा को पता है कि तू यहाँ पर? पता नहीं, लेकिन मैंने ना फैसला कर लिया भाई, अब छुप कर तो नहीं रहूँगा मैं। शादी की है, जुर्म थोड़ी किया मैंने। जाहिर है ये बात ज़्यादा दिन छुपने वाली भी नहीं है, कभी ना कभी तो बाहर आएगी। अब्बा को बड़ा नाज है ना अपने घर पर। बाहर सारी ज़मीन तो अल्लाह की है, जहाँ भी चाहूँ कहीं भी रहूँ, इस पे एतराज़ तो नहीं होना चाहिए ना उन्हें। वैसे तुम्हारी शादी की खबर अभी तक लीक नहीं हुई है। सारे मोहल्ले का चक्कर लगाया मैंने, किसी ने तुम्हारा जिक्र तक नहीं किया। इसका मतलब है सभी अभी तक लाइल में। हाँ, वरना अभी तक 50 कॉल्स आ रही होती इंक्वायरी की। लो नाम लिया और आ गई। अभी ये तो परवीन की कॉल है। हाँ हाँ ले लो, ये तो ऐसी कॉल है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये कॉल मिस नहीं होनी चाहिए। हाँ, बस तुम उल्टी गिनती गिनो, तब तक मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। आधा किलो दही लेते आई। चुप कर, क्या बोल रहा? हाँ हाँ, सब तो रहिए। हाँ ओके बाय। तुम्हें पता है, नूर बता रही थी कि नूर और पीनू के दरमियान जबरदस्त फटा हुआ है। नूर ने तो ऐसी कम तैसी कर दी पीनू की। ये जो नूर ने ऐसी कम तैसी की है या फड्डा किया, ये शमसा के साथ करना चाहिए था, क्योंकि अली को दावत पे उसने अपने घर पे बुलाया है। अरे शमसा ने तो फितना बढ़ाने के लिए चाल चली है, वरना उसे क्या मोहब्बत अली और पीनू से। ये तो शुक्र है कि अभी तक अब्बा को खबर नहीं है कि ये दोनों छुपे हुए हैं फोटो खाला के यहाँ। लेकिन ये हंगामे कर करके ना अपना खुद ही भांडा फोड़ेंगे। मैं तो कहती हूँ तो फोटो खाला से बात करो कि दोनों को अपने घर से निकालें, कहीं कहीं और जाके रहे ना। अब्बा को उस घर में आना जाना लगा रहता है, दोनों को देख लिया ना तो छोड़ेंगे नहीं। मैं ना अब अली के किसी मामले में नहीं पड़ूंगी। जो छुपके में उसके निकाह में गई हूँ ना, नूर साहिबा ने सारी बात अब्बा के सामने खोल के रख दी। उसके बाद मैं इतनी शर्मिंदा हुई हूँ कि मैं सर उठा के अब्बा से बात नहीं कर पा रही। देखो, अगर ये बात खुल भी जाएगी ना तो अब्बा तुमसे नाराज नहीं होंगे। वो तो बस सुख का सांस लेंगे कि अच्छा हुआ दोनों उनकी नजरों से दूर चले गए। मैंने अली का जितना साथ देना था ना मैं दे चुकी हूँ। इससे आगे मैं इस मामले से दूर ही रहूँ तो अच्छा है। एक बात तो है, अब्बा अली की इस हरकत पे शदीद गुस्सा तो है, लेकिन फिर औलाद की मोहब्बत भी तो होती है ना। वो बस बाखबर रहना चाहते हैं कि अली किस हाल में है। पता है, जब जब मैं उनके पास गई हूँ ना, सिर्फ ये सवाल किया है, अली की क्या खबर है। हाँ, अब्बा को मलाल तो है कि अली ने अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम देखो अब्बा उसकी फिक्र से गाफिल भी नहीं रहना चाहते। और ये शमसा के घर दोनों की दावत, ये भी मुझे समझ नहीं आ रही है। भाई जो भी हो, बस खैर खैरियत सोचे। आमीन। ओहो, मेरे बेचारे बर्तनों पे क्यों गुस्सा उतार रही हो? मैं मदद करवा दूं? अल्लाह के वास्ते करवा दो, वरना आज मेरे बर्तनों का खात्मा है। पता नहीं मेरे बर्तनों के पीछे क्यों पड़ गई है। लेकिन खाला, शमसा को शायद लग रहा है जैसे मैंने उसकी दावत खराब किया। किसने नाम लिया मेरा? तुमने ही लिया होगा। मसला क्या है तुम्हारा? दिमाग खराब हो गया क्या? अस्सलाम वालेकुम। आओ परवीन आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शादी मुबारक। अली, तुमने इतनी देर लगा दी? बस बताओ ना। भाई इनका कोई कसूर नहीं है, इनका बस चलता तो ये तो 8 बजे पहुंच जाते। देखिए मिठाई लेके आनी थी।
हैदर हैदर देखो कौन आए। इसकी क्या जरूरत थी? ये खाली हाथ अच्छा नहीं लगता ना। तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो, ऐसे नहीं करते। वाह भाई वाह, शुक्र है तुम आए तो सही, इतनी देर हो गई थी बात। देखा हैदर, मैंने कहा था ना मेरे मेहमान जरूर आएंगे, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो जाए। वैसे अली काफी छुपे हुए रुस्तम निकले तो। ये सब तो हैदर भाई से सीखा है। अरे जो काम मैंने किया वो तुमने नहीं किया, तुमने तो कुछ और ही काम कर दिया। खैर बड़ी भूख लग रही है ना यार, खाना लगवाओ। हाँ हाँ अभी लगाती हूँ खाना। नूर आकर बैठो अपनी भाभी के साथ यहीं पर, खाना मैं अकेले लगा लूंगी, तुम आ जाओ। नूर, मैं तुम्हें क्या समझा रही हूँ कि इस वक्त अपने मुंह से एक लफ्ज निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम बिल्कुल चुपचाप होकर ऐसे बैठ जाओ कि जैसे तुम्हें किसी बात की कोई परवाह ही नहीं है। देखो, वो शमसा तो चाहती ही है ना कि तुम वहां घर में तमाशा करो और यहाँ पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो जाए। जरा अली को देखो, उसको शर्म नहीं आई? छोटी बहन के मुकाबले पर आ गया दावत में। उस पीनू को तो मैंने इतना जलील किया था, उसके बावजूद आ गई है, वो भी गिफ्ट्स और मिठाई लेकर शमसा के लिए। मुझे तो बहुत खून खोल रहा है, मेरे दिल चाह रहा है जान ले लूं उसकी। इस वक्त तैश में आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम बिल्कुल चुपचाप खामोशी से बर्दाश्त कर लो। 2-3 घंटे की तो बात है, सारी कहानी खत्म ही हो जाएगी ना। वरना देखो, इस वक्त अगर ये आग भड़की तो फिर काबू में नहीं आएगी। मैं किस तरह बर्दाश्त करूं मैं उसे? अली से ज्यादा तो मुझे पीनू से नफरत है। अच्छा ठीक है, जा रहे। अली बच्चे, हाँ हमारी पीनों को भी तो कुछ। बुटीक बुटीक नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ टांग है कि इससे ले लो, ले ही रही हो तुम तो खाना। ओ नूर, आओ आओ बैठो, तुम्हारा इंतजार था तब से। ओहो, आओ ना, चलो खाना खाओ, आ जाओ, बैठो ना, साइड पे करो इसको, ये लो। इधर हो जा। देखो ना नूर, तुम्हारी भाभी ने कुछ अपनी प्लेट में डाला ही नहीं तुम्हारे इंतजार में। क्या हो गया, अच्छा नहीं लगता? पहली बार आए हैं अपनी शादी के बाद। चलो शाबाश, अपने हाथों से इसे खाना डाल के दो, डालो ना। नहीं नहीं, मैं ले लूंगी खुद। अरे नहीं, तुम क्यों लेने लगी? जब तुम्हारी नंद यहाँ पर मौजूद है, वही डाल के देगी ना तुम्हें खाना। चलो भाई डालो, बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम दोनों एक ही प्लेट में डालकर खा लो, इससे प्यार बढ़ता है। बच्चे तुम क्यों इधर उधर देख रहे हो? शर्माओ नहीं, अपना घर समझो, आराम से खाओ। नहीं नहीं खाला, मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ, मैं देखें खा रहा हूँ। हाय पीनू, तुम्हें पुलाव कितना पसंद होता था, आज मैंने अपने हाथ से बनाया है। चलो चख के बताओ कैसा बना है। अच्छा है ना? अच्छा है। अच्छा ये कबाब भी लो ना, मैंने अम्मी की तरकीब से बनाए हैं, बहुत ही चटपटे हैं। और तुम भी खाओ, फिर ना बोलना कि मैंने तुम्हें पूछा नहीं। खाओ ना। ये लो पीनू, तुम्हारा चम्मच तो मेरे पास ही रह गया। ओह हाय हाय, ठसका लग गया। हाय, मैंने इतनी दफा कहा है पहले नवाले से पहले तू घूंट पानी पी। आप लोग खाओ, आ जाइए वापस। वो असली रूप ना तो आज देखा है मैंने। दुनिया की घटिया तरीन औरत हो तुम। एक मासी को जब मैंने नहीं कबूल किया तो तुम होती कौन हो मेरे साथ उसको बिठाने वाली?
मैं तमाशा घर के बाहर करना नहीं चाह रही थी, इसलिए चुप रही। मैं दिल तो चाह रहा था तुम्हें और करके बाहर फेंक दूं मैं। लगता है तुम किसी गलत फहमी में मुब्तला हो। मुझे हाथ लगाने वाला तो कोई माई का लाल आज तक पैदा ही नहीं हुआ। और ये हाथ देख रही हो, इनसे मैंने बड़े बड़ों की खालों को मसाला लगाया है। लगता है अगली बारी तुम्हारी है। और अपनी जुबान से बड़ी जुबान तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं है। खुदी से पकड़ के बाहर निकालूंगी, ठीक है फिर? आज या तुम रहोगे या मैं। अच्छा, धमकी दे रही हो मुझे? धमकी दे रही हो मुझे? लगा दो मुझे। चुप करो। हैदर, हैदर, तुम्हारी बीवी एक दूसरे को मारने वाली है। किस आजमाइश में डाल दिया मुझे? ये क्या हो रहा है यहाँ? पागल हो गई हो क्या? मुझे क्या बोल रहे हो? इसको बोलो। इसको आग लगी हुई है क्योंकि मैंने इसके भाई और भाभी को खाने पर बुला लिया। मैं भी देखती हूँ ये मुझे कैसे रोकती है। अब अली और बिनो इसी घर में रहेंगे। रोक सकती हो तो रोक लो। नूर, इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बड़ी कयामत तुमने खड़ी की है। अरे आप तो हमेशा गलत का साथ देती हैं, इसलिए आज भी इसके साथ खड़ी हुई हैं। लेकिन मुझसे अब ये मुनाफकत और बर्दाश्त नहीं होगी। आप लोग करते रहे, आप लोग को जुझाना। अरे नूर, कहाँ जा? देख ले इसकी जुबान। तुम वैसे ना, तुम भी नहीं हो। अपने तरीके से समझाएं इसको। मेरी जान छोड़ो, अल्लाह के वास्ते। तुमने शादी की है ना, किधर फंसा दिए।